अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने इतनी कोई ख़ास वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन ये है कि आज जो है सुबह से जो मुझे ऑर्डर्स आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मुझे पहला ऑर्डर आया था वो आया था चिकन सैंडविच प्लस पेप्सी और कश्मीरी टी का। सेकंड ऑर्डर मुझे आया था शामी कबाब सैंडविच और कड़ी पकौड़ा। उसके बाद मुझे ऑर्डर आया जी 2 कड़ी पकौड़ा और 2 काले चने विद शोरबा। ये मेरा बिल्कुल सेल हो गया है, सेल आउट हो गया है। ये एक ऑर्डर आया हुआ था, यानी ये ऑर्डर कैंसिल हुआ हुआ है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि कस्टमर प्लेस दिस ऑर्डर एक्सीडेंटली। तो इस वजह से ये मेरे तक आने से पहले ही कैंसिल हो गया था। इस वजह से इसकी कोई पेनल्टी या वो चीज़ें मेरे ऊपर नहीं आएंगी। और अभी जो लास्ट ऑर्डर, अभी लास्ट नहीं मतलब जो अभी मेरा एक और ऑर्डर आया है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मुझे आया जी आलू मेथी और 2 पराठों का। और मैंने जैसा कि कल की वीडियो में बताया कि मैंने आलू मेथी बनाई थी। एक ऑर्डर मेरा रात के उसमें चला गया ऑर्डर्स में, और एक आलू मेथी का बॉक्स पड़ा था। तो ये वही मेरे कस्टमर हैं, ये देखें जी हसनैन रज़ा। इन्होंने मुझे पहले मैसेज किया कि मैम मेरे लिए बॉक्स एक रख लें। तो मैंने उन्हें बोला कि एक ही बॉक्स है, तो उन्होंने बोला प्लीज़ उसको अनअवेलेबल करें और जब मैं ऑर्डर करूं देन आप उसको ऑन करें। तो ये अब मैंने उनको अनअवेलेबल कर दिया था, अब उनका ऑर्डर आ गया। तो ये मैं उनके लिए आलू मेथी गरम करूंगी, और साथ ही उन्होंने 2 पराठे भी ऑर्डर किए हैं तो मैं वो भी बनाऊंगी। तो ये देखिए उन्होंने मुझे पहले से बताया हुआ था, लेकिन मैंने एक पराठा बना के रखा हुआ था। अभी मैं सेकंड पराठे का पेड़ा कर लेती हूँ। चलें, उन्होंने कहा था मैं पराठा और आलू मेथी आपको ऑर्डर करूँगा। तो ये फ़ायदा होता है जो कस्टमर पहले से बता देते हैं। बट ऑर्डर मैं तभी रेडी करती हूँ जब मुझे ऑर्डर आता है। अभी आपके सामने ऑर्डर आया और अब मैं इसको रेडी करके और राइडर के हवाले करूँगी, क्योंकि राइडर भी असाइन हो चुका है। तो व्यूवर्स, मैं आपके साथ अपने फ़िश की जो है रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं फ़िश फ्राई करती हूँ। मैं इसमें सिंपल मसाला लगाती हूँ, जो कि एक हमारा ट्रेडिशनल मसाला है जो हमारी अम्मियाँ भी लगाती थी। ये फ़िश जो है आपके सामने मैंने जब ली है तो उसने एक नमक और पता नहीं क्या मसाला सा लगा के मुझे दिया था। तो मैंने कभी वो लगवाया नहीं है, लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैं फ़िश लेती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट में लूँगी तो मैं उसमें भी आपको दिखाऊंगी कि मैं फ़िश लेती हूँ। मैं जस्ट उस पर नमक लगा के उसको कुछ घंटों के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं उसको धो के फिर उसके बाद मैं उसको 5 से 6 घंटे इसको ड्राई करती हूँ। मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे आप ये देख लेंगे मैंने ये अपना इसके साथ रखी हुई थी, लेकिन इतना पानी कोई उसने निकाला नहीं है। मेरा ख्याल है वो पहले नमक और लेमन उन्होंने लगाया, उसकी वजह से इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया। और अब हम इसका मसाला तैयार करने लगे हैं। तो मसाले के लिए मैंने ये देखें, ये मैं लहसुन पीस रही हूँ। लहसुन और साथ में अजवाइन है, वो मेरी पिस गई है। ये मैं जिसमें मैं जो यानी मैरिनेट करनी है मैं उसी में डाल देती हूँ ये, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब इसमें ये भी लहसुन ही है, इसको मैंने ज़रा मशीन में पीस लिया है। मैंने कहा काम जल्दी हो जाएगा, बस मकसद ये था कि काम जल्दी हो जाए। और मशीन में आपको पता है इतना अच्छा पिसता नहीं है, और ये भी नहीं पिसा। जैसे इसमें चंक्स हैं तो मैं निकाल लेती हूँ। जो मज़ा इसको इस तरह से कुंडी में पीस के बनाने का है मसाला, वो किसी में भी नहीं है। ये तो 100% श्योर है, लेकिन हम लोग काम जल्दी करने के लिए कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि नमक उसने भी लगाया भी था, और जैसे मैं भी धोने से पहले लगाती हूँ तो नमक अभी मैं थोड़ा कम रखूँगी। और जस्ट इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें कोई मसाला नहीं डालती, और आप यकीन करें कि ये इतनी मज़े की फ़िश बनती है कि मज़ा आ जाता है खा के। अब लहसुन, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च। अब लाल मिर्च आप देखें कि मैंने ज़्यादा सारी इसमें डाली हुई है, ताकि एक अच्छा सा मुझे पेस्ट मिल जाए। मैं इसी में पानी डाल के, ताकि इसके अंदर जो लहसुन वगैरह लगा हुआ है वो भी मेरा इसी में आ जाए। अब आप ये देखेंगे मैं इसका ऐसे ना एक लिक्विडी सा मसाला तैयार कर लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि इसमें नमक मेरा क्या हिसाब है। काफ़ी तेज़ मिर्चें हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए ऐसी, क्योंकि मेरी फ़िश जो है वो तकरीबन 4 kg है।
तो उसके लिए मुझे ज़्यादा सारा ही मसाला चाहिए। अब जस्ट ये मैंने मसाला इसमें मिक्स किया है और हाथों से किया है। हाथों से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता, चमचों से मेरे से होता भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे ले आती हूँ इस तरफ, तो मुझे इसमें रखना पड़ेगा थोड़ा। तो अब मैं इसको ऐसे लगाती जाऊंगी और इसमें रखती जाऊंगी। पीसीस भी आप देख लें, मैंने बड़े बड़े करवाए हैं, मुझे असल में बड़े ही अच्छे लगते हैं, छोटे पीसीस मुझे नहीं अच्छे लगते। लेकिन अगर आप सेल करने के हिसाब से अगर आप बना रहे हैं तो मुझे फिर देन थोड़े छोटे करवाने पड़ेंगे, क्योंकि असल में उसमें कुकिंग का मसला होता है, बाकी मसला कोई नहीं है। लेकिन मैं घर के लिए करवाऊँ तो मैं थोड़े बड़े पीसीस रखती हूँ। तो जब मैं कुक करके देती हूँ तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता है उसको कुकिंग करने में। तो फिर मैं एक और आता है गली में, उससे भी मैं फ़िश लेती हूँ। तो उसने मुझे कहा था कि अगर आप सेल करना चाहती हैं तो आप थोड़ा सा जो है साइज़ छोटा रखा करें, ताकि आपकी कुकिंग टाइम आपका कम लगेगा। तो देन मैंने अब क्या किया कि अगर मैं जब ये सेल करने के लिए मैं लगाऊंगी अपने रेस्टोरेंट पे, तो मैं इसे छोटे पीस करवाऊंगी। और मछली जो है मैं हमेशा वो रहू, काला रहू यूज़ करती हूँ, चाहे मैं ऑर्डर्स के लिए दूँ चाहे मैं घर के लिए बनाऊँ। आज मुझे वो ये दे गया, उसने उसका नाम भी बताया था, मैं भूल गई हूँ। कह रहा था मज़े की, अभी मैं एक पीस ट्राई भी करूँगी मसाला लगाने के बाद, और अगर मुझे ना अच्छी लगी तो फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं जब वो आएगा, क्योंकि उसने कहा था जी मैं आपको पैसे वापस करूँगा। आता रहता है, ये हमारा पुराना फिश वाला है। तो ये थे अभी हमारा जो है फिश का मसाला, और इसके जो सर वगैरह होते हैं, दुम होती हैं, उनका मैं सालन भी बनाती हूँ, शोरबा जैसे मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ। बच्चे तो नहीं खाते हैं लेकिन मैं और हस्बैंड हम खाते हैं, तो इसलिए मैं अपने लिए वो उनका सालन भी बनाती हूँ। साथ में मैं फिश के पीसेस भी डाल लेती हूँ और उसका बहुत मज़े का शोरबा बनता है। और हाँ, मुझे याद आया कि मेरे भाई है लाहौर में, तो वो भी सेम इसी तरह मसाला लगाते हैं, लेकिन जस्ट वो ये करता है कि वो थोड़ा सा ज़ीरा, उसने मुझे बताया था, जो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं, जैसे जो लाहौर में मछली वाले हैं, सदीक और ये वो, तो उसने मुझे कहा था कि आप इसमें बाजी थोड़ा सा ज़ीरा ज़रूर लगाया करें। मैं वो भूल गई थी, तो मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया ज़ीरा भी। और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ बड़े वाले में, क्योंकि इसका फिर जो मसाला बनेगा वो मैं फिर बाकी पीसेस को लगाऊंगी, क्योंकि इसको तो अच्छे से लग गया है। और मैंने ज़ीरा जो था थोड़ा सा वो ऊपर डाल दिया। आप अपने मसाले के अंदर भी वो ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है वो डाल सकते हैं। नॉर्मली मैं यही मसाला लगाती हूँ, लेकिन मुझे भाई की बात याद आ गई। आपको पता है लाहौरी जो है वो खाने के बड़े शौकीन होते हैं, और लाहौर में तो टेस्ट आपको पता ही है कि लाहौर का टेस्ट कैसा होता है। मैं भी जब खाने बनाती हूँ, मुझे बाज़ दफ़ा कस्टमर कमेंट करते हैं, जब रिव्यू देते हैं तो वो उसमें लिखते भी हैं कि मतलब लग रहा है कि लाहौरी टेस्ट है, और फिर मुझे हंसी आ जाती है। मैं कहती हूँ देखें, कई लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं वो पहचान लेते हैं कि कैसा टेस्ट है, तो वो मेरे खानों में भी उन्हें लाहौरी टेस्ट आता है। तो ये मेरे भाई की टिप थी जो मुझे याद आई, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें ऐड कर ही दूँ, इस दफ़ा ऐड करके देखूँ। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही डाली है, क्योंकि उसके बाद अभी मैं गर्मियों में गई थी तो उसने मुझे बताया था, और आज पहली दफ़ा मैंने फ़िश ली है। तो ये थी मेरी फ़िश की मैरिनेशन। देखे आपने कि कितनी ईजी है, इसमें मैंने कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं, जस्ट नमक और मिर्च के साथ मैंने इसको बनाया है। इंशाल्लाह मैं इसके अलावा और भी बहुत सारी मैरिनेशंस करती हूँ, तो जब मैं वो करूँगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं तवा फिश एक बनाती हूँ, वो बहुत मज़े की होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी सीज़न आ गया है और अभी फ़िश आनी ही आनी है। अब पता नहीं कि ये फ़िश मेरे पास रहती है या महर के पास जाती है, क्योंकि उसे भी फ़िश चाहिए थी। मैं उस वक्त उसे कॉल कर रही थी, उसने उठाई नहीं, तो बाद में उसने कहा मामा मुझे भी लेनी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मसाला लगाऊंगी, तुम ले लेना, दोबारा आएगा तो मैं फिर और ले लूँगी, मसला नहीं है, अभी आते रहेंगे। और जैसे उनका टेलीफोन नंबर आ जाएगा तो मैं उन्हें फ़ोन करके भी बुला सकती हूँ कि भाई हमें फ़िश चाहिए, हमें दे जाओ, तो वो दे जाते हैं, तो मसला कोई नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसको फ्राई करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी कि ये हमारी फ़िश जो है ये कैसी बनी है। अभी अब इसको मैं प्लेट के साथ ढक के फ्रिज में रख दूँगी। ये जी मैं कर रही हूँ फ़िश को फ्राई, जिसको मैंने अभी मसाला लगाया था, अभी लगाया, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा देखने लगी हूँ कि फ़िश कैसी है ये।
और इसको मसाला तो अभी खैर काफ़ी टाइम लगता है जब हम मसाला लगाते हैं, लेकिन अभी जस्ट मैं 2 पीस फ्राई कर रही हूँ टेस्ट करने के लिए। जी फ़िश हमारी तैयार हो गई है और देखने में तो अच्छी लग रही है। सबसे पहले बाबा जी को बाइट देते हैं और पूछते हैं, बहुत गर्म है। ये हम बाबा को खिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसी लगी। मुंह में डालो ना, मुंह में डालो, गर्म है। गरम कैसे है ये? कैसी है? मज़े की है कि नहीं? नमक तो सही इसमें रच बस गया हुआ है, क्योंकि पहले भी नमक लगाया था और बाद में भी मैंने डाला है। अभी 2-3 घंटे हुए वैसे मुझे रखे हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है एक अच्छा मसाला जो है वो इसमें रच गया। और मैं जो डर रही थी कि पता नहीं कैसी फ़िश होगी, अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़िश अच्छी है। बताएं जी कि कैसी है फ़िश? स्वाद आया? मम्मा तो आया आया, चलो शुक्र है।